आदि स्थिरांक। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपेक्स कोचिंग क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम, जो क्या है अध्याय रसायन विज्ञान के अध्याय पहला, जो अध्याय फर्स्ट है उसका जो होता है जो विलियन सोल्यूशन है, उसमें टॉपिक आता है हेनरी का नियम। अब आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी में जो होता है क्या क्या हेनरी नियम की सीमाएं हैं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो आज हम ये जो है तीन टॉपिक पर जो होता है पढ़ेंगे, जिसमें पहला पढ़ते हैं हेनरी का जो होता है नियम। पहले थोड़ा सा समझो कि हेनरी जो थे, हेनरी वैज्ञानिक क्या बताया है। हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने गैस की विलेयता, गैस की विलेयता और दाब प्रेशर के जो होता है बीच में, दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया, संबंध बताया और ये दोनों के संबंध बताया। इसी को जो होता है कहते हैं हेनरी का जो होता है नियम। हेनरी ने गैस की विलेयता और गैस के जो दाब होते हैं वो दोनों में संबंध स्थापित किया और ये संबंध को ही जो होता है क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम। इसका परिभाषा जो लिख सकते हैं हम, हेनरी ने जो परिभाषा दिया, तो पहले जो होता है परिभाषा लिखते हैं। तो पहले हेनरी का नियम, बाकी दो टॉपिक को आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी ने क्या किया, किसके बीच, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता और दाब के बीच संबंध स्थापित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये तो हेनरी का नियम है, जिसके अनुसार से इसको आगे जो होता है बताया, हेनरी ने बताया, हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी जो होता है गैस की जो विलेयता होता है गैस के दाब के समानुपाती होता है। हेनरी ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस दाब के समानुपाती होती है। किसने बताया, हेनरी ने। क्या कहा कि इस नियम के अनुसार जो हेनरी ने जो संबंध स्थापित किया था, तो जो गैस होते हैं, गैस का द्रव में जो होता है विलेयता, द्रव में जो होता है घुलने की जो होता है क्षमता, वो जो होता है उस गैस के, जो गैस घुला हुआ है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना मात्रा में हम गैस को जो होता है द्रव में घोलेंगे, तो घोलने के लिए जो होता है दाब की जरूरत पड़ेगी। तो दाब की मात्रा जितना अधिक रहेगा उतना ही जो होता है वो गैस क्या होगा, उस द्रव में घुलेगा। जैसे इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि इसमें हम गैस की जो द्रव में विलेयता, मतलब उसका द्रव्यमान कितना मात्रा है गैस का, तो द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान गैस के दाब P के समानुपाती होता है। इसको आगे समानुपाती का जो होता है चिन्ह हटाएंगे तो M इक्वल KP आ जाएगा। K क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, तो लिख सकते हैं K बराबर समानुपाती स्थिरांक। हमको क्या करना है, K को अपने जगह में रहने दो, P को इधर पक्षांतर करके लेके आएंगे तो M/P, यही है हेनरी के नियम के लिए जो होता है सूत्र। ये रहा हेनरी का नियम। इसको जो होता है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हो तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी के नियम की सीमाएं। ये हमारा जो होता है ये हो गया। दूसरा जो है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होता है, देखो क्या क्या जो होता है सीमाएं हैं। तो हेनरी ने जो होता है बताया कि यह जो होता है हेनरी के नियम में, हेनरी के नियम क्या बताता है कि जो ये नियम जो है ये केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। पहला क्या बताया, यह नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। मतलब क्या है कि यह नियम केवल जो है तनु विलयन के लिए लागू होगा। अगर हम इसके जगह तनु विलयन की जगह सांद्र विलयन लेते हैं तो उसमें जो होता है यह नियम लागू नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई पानी है उसमें अगर हम गैस को घोलते हैं दाब उच्च दाब लगाकर, तो उस पानी में जो होता है घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा उच्च दाब लगाने पर। लेकिन अगर हम पानी के जगह में कोई शहद लेते हैं, शहद में अगर किसी को कोई सभी दाब या जो होता है गैस को अगर घोलने की कोशिश करते हैं तो कितना दाब लगाया जाए वह जो गैस शहद में नहीं घुलेगा, क्योंकि उसकी सांद्रता जो है शहद की सांद्रता अधिक होती है। तो यह नियम केवल सीमाएं में पहला था, यह नियम केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। दूसरा जो नियम है ताप उच्च तथा दाब निम्न होना चाहिए, अर्थात गैस को आदर्श गैस की तरह व्यवहार करनी चाहिए। दूसरा सीमा क्या है कि अगर यह नियम जिससे लागू होगा तो उसका जो ताप, उस विलयन के लिए जो ताप उच्च और दाब निम्न होना चाहिए। ये सीमाएं हैं कि अगर ताप उच्च और दाब निम्न होगा तब यह जो होता है ऐसे विलयन पर लागू होगा, अर्थात जो गैस रहेगा उसे आदर्श गैस के समान व्यवहार करना पड़ेगा। ये जो होता है दूसरा सीमाएं हो गया। जो तीसरा सीमा है, तीसरा सीमा लिख सकते हैं यौगिक को, मतलब विलय को विलायक के साथ या गैस को विलायक के साथ कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। तीसरा सीमा क्या होता है, जो गैस होता है, गैस को अगर किसी भी द्रव में घोलते हैं तो द्रव मतलब किसी भी विलायक में घोलते हैं तो गैस उस विलायक के साथ जो होता है अभिक्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। ये जो होता है तीन क्या हो गए सीमाएं। पहला है यह तनु विलयन के लिए लागू होता है, दूसरा है ताप उच्च तथा दाब निम्न होना चाहिए, तीसरा है गैस को आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए अर्थात गैसों को आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए, तीसरा है गैस को विलायक के साथ अभिक्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। तो ये हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं, इसको नोट कर लो। तो तीसरा और लास्ट टॉपिक है आज का हमारा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं
देखिए जो हेनरी की जो नियम दिए थे, उन्होंने अपने जो होते नियम के कुछ अनुप्रयोग बताए कि मेरा जो नियम है, हेनरी का जो नियम है वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अब किसी के बारे में अगर कोई बताते हैं तो उसको उपयोग तो होना चाहिए, कहाँ हम उस नियम को उपयोग कर सकते हैं, उससे हमको क्या फायदा है। तो हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं, मतलब उपयोग, तो पहला बताए कार्बोनेट शीतल पेयों के उत्पादन में। मतलब कार्बोनेट कार्बन युक्त शीतल, शीतल मतलब ठंडा, पेय मतलब पीने योग्य के उत्पादन में, मतलब कार्बन युक्त ऐसे ठंडे पदार्थ जो पीने योग्य। तो क्या होता है इसका जो होता है, हम लिख सकते हैं कि जो कार्बोनेट शीतल पेय होते हैं, तो सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक जितने आते हैं, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, ठंडे चीज, शीतल चीज आते हैं, इनका उपयोग हम करते हैं हेनरी के नियम के अनुसार से। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट शीतल पेयों के उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको क्या किया जाता है, बोतल में उच्च दाब लगाकर बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस बोतल में जो होता है घुल जाते हैं, मतलब उस द्रव में अंदर लिक्विड जो है उसमें घुल जाते हैं अधिक दाब के कारण। और जब भी देखे होंगे कि जब किसी भी जो होता है कोल्ड ड्रिंक, ठंडे चीज की जो होता है ढक्कन ओपन किया जाता है, खोला जाता है, तो उससे गैस निकलती है, तो वही गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको किस प्रकार से जो होता है बंद किया जाता है, उच्च दाब लगाकर उस बोतल में बंद किया जाता है। तो पहला कार्बोनेट शीतल के उत्पादन में। दूसरा हो गया अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में जो होता है, ऊंचाई वाले स्थानों में सांस लेने में कठिनाई। तो इसको खुद जो होता है नोटिस किए होंगे कि जब हम किसी सतह स्थान से किसी पहाड़ी स्थान में जाते हैं, तो सतह स्थान की अपेक्षा जो ये पहाड़ी वाले स्थान है, यहाँ ऑक्सीजन की आंशिक दाब कम होती है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी नीचे सतह स्थान में हैं, तो वायुमंडल से सतह स्थान की जो दूरी है अधिक होता है, तो वहां से जो दाब जो है, वायुमंडलीय जो दाब है उच्च लग रहता है, मतलब यहाँ वायु की जो होता है सांद्रता अधिक रहती है। जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो वायु की मात्रा ऊपर कम होते जाता है, सांद्रता कम होते जाता है, जिससे जब कोई व्यक्ति ऊंचाई वाले स्थान में जाते हैं तो सांस लेने में उनको कठिनाई, सांस की जो होता है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में जो होता है उनको कठिनाइयाँ होती हैं। इससे जो होता है उनको क्या होता है, कमजोरी महसूस होता है, चक्कर आने स्टार्ट होता है, और ये उनके जो होता है, ये इस बीमारी को, जो ये बीमारी होता है इसे कहते हैं जो होता है, इस बीमारी को कहते हैं तो ऊपर जाने से जो बीमारी होता है, तो इस बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया। ऊपर जाने पर जो कठिनाइयाँ, चक्कर जो होता है, ये होता है, ये एनॉक्सिया कहते हैं। तीसरा आता है फेफड़ों की क्रियाविधि में। तो फेफड़ों की क्रियाविधि में किस प्रकार, जैसे हम जो होता है देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब उच्च होता है, और हमारे बॉडी में क्या होता है, रक्त पाया जाता है। रक्त क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन तेजी से आने के कारण जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो लिया हुआ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ जो घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इस प्रकार जो होता है, ये तीसरा जो उपयोग है हमारे बॉडी में, हर जो होता है जीवित प्राणी के जो होता है, इंसानों के जो होता है बॉडी में यह क्रिया होता है। चौथा आता है गहरे समुद्र में सांस लेने में। तो गहरे समुद्र में सांस लेने में किस प्रकार, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर क्या करते हैं, जब समुद्र में छलांग लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखे रहते हैं, वो जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी होता है। ऑक्सीजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन गैस है, तो जब गोताखोर समुद्र के गहराई में जाते हैं, समुद्र के गहराई पर जब गोताखोर क्या करते हैं, जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने लगता है, वायुमंडल का जो दाब है वो बढ़ने लगता है। बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन गैस होती है, वो भी हमारे शरीर में जो होता है, क्या होता है, रक्त के साथ जो होता है घुल जाती है, जिससे हमारा बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग तो
रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो होता है कर लेता है, किंतु जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर के रक्त में विलय रहता है, घुला हुआ रहता है। और जब हम सतह गहरे स्थान से जब सतह स्थान की ओर आते हैं, समुद्र के गहरे स्थान से सतह स्थान की ओर आते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुला है वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के कारण, तेजी से बाहर निकलने के कारण जो होता है रक्त में बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इस रोग को बेंट्स रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस रोग को? बेंट्स रोग, बेंट्स रोग कहते हैं। ये रोग जो है अत्यधिक पीड़ादायक तथा कभी कभी जानलेवा भी होता है। इसलिए गोताखोर क्या किए, इस जो होता है इस कारण से, इस जो होता है प्रभाव से बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 और नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस का उपयोग करने लगे। हीलियम गैस का उपयोग करने के कारण जो ये बेंट्स रोग जो उत्पन्न होता था, इसकी समस्या जो होता है समाप्त हो गई। इस प्रकार जो होता है हेनरी के नियम के जो होता है 4 अनुप्रयोग है। एग्जाम में जो होता है वह पूछता है, तो आप इसमें से जो होता है किसी भी 2 या 3 जितना अनुप्रयोग पूछेगा, किसी भी जो है 2, 3, 4 अनुप्रयोगों को जो होता है लिख सकते हो। और इस प्रकार से अगर इसका जो होता है PDF चाहिए तो आप जो होता है हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको इसका PDF जो होता है आप तक पहुंचा सकें। तो ये रहा आज का टॉपिक। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस प्रकार से हम आपको जो होता है सरल से सरल शब्दों में जो होता है आगे आने वाले नए टॉपिक को समझा सकें। धन्यवाद।